वेलकम बैक एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सबकी सोच। अभी आपकी मुलाकात हम एक अहम शख्सियत से करवाने लगे, लेकिन उससे पहले हसनैन से पूछे, हसनैन डू यू वॉच रेसलिंग? या बहुत ज़्यादा देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ, लेकिन जब जॉन सीना होते थे, रॉक होते थे, रेगुलर आते थे वो। फेवरेट कौन है रेसलर? जॉन सीना। जॉन सीना। वैसे बहुत सारे लोग जो रेसलिंग वगैरह देखते हैं ना, जब आप उनसे पूछेंगे तो जॉन सीना वुड बी द नेम। यस, है ना? यस, जॉन सीना होते थे, ट्रिपल एक्स होते थे, बिग शो होते थे, बहुत सारे ऐसे रेसलर थे। उस वक्त हर किसी को देखने का दिल करता था और फाइट में हम डिसाइड करते थे कि हमने किसकी तरफ जाना है। रेडी ऑर्टन की तरफ नहीं जाते थे हम, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा बैटमैन कैरेक्टर था कि उसकी तरफ जाने का दिल नहीं करता था। इस तरह के बैटमैन कैरेक्टर्स बहुत सारे थे। रिमिस्टेरियो इज वन ऑफ द फेवरेट। इस तरह के जो रेसलर थे वो सिर्फ मेरे भी फेवरेट नहीं थे, बल्कि कैरेक्टर इस तरह बना दिया जाता है कि पूरी दुनिया के लिए वो फेवरेट हो जाते थे। लेकिन हमारे अपने पाकिस्तानी रेसलर्स भी हमारे फेवरेट होते जा रहे हैं और हम मुलाकात भी करवाने लगे आज पाकिस्तानी एक रेसलर से जो कि हमारे फेवरेट, मेरे और हसनैन के फेवरेट तो बन चुके हैं। ऑब्वियसली जब हम आपकी मुलाकात उनसे करवाएंगे तो हम श्योर कि वो आपके भी फेवरेट हो जाएंगे। अतर जाहिद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके कारनामे क्या हैं थोड़े से वो हसनैन बताएंगे। जी हाँ, अतर जाहिद ने हाल ही में बेल्ट जीता है। रेसल मैक्स कराची में एक इवेंट हुआ था, वहाँ पे ये इन्होंने बहुत सारे मुल्कों के जो रेसलर थे उनको हराया और ये जो बेल्ट इन्होंने ली है, इसके बाद अब अतर जावेद का अगला, अतर जाहिद का, अतर ये भी कह रहे थे मेरा नाम गलत लेते हैं आप, अतर जाहिद का अगला जो हदफ है वो है इंडियन रेसलर के खिलाफ, जो कि नेपाल में फाइट होगी। अतर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपने ये बेल्ट भी जीता, बड़ा खूबसूरत बेल्ट। ये जरा ये दिखाएं जरा हमें, जरा देखते हैं क्या बात है। दैट्स हेवी। वाह, अच्छा, मुझे लगा इट्स नॉट गोइंग टू बी दिस हेवी, बट दिस इज हेवी। ये तो कैरी करना भी यार बड़ा मुश्किल है। वो जो रेसलर इस तरह पहन के आते हैं, मतलब वो बेल्ट जो होते हैं उनको फील नहीं होता। ठीक, क्या बात है। पाकिस्तान का फ्लैग भी है इसकी बैक साइड पे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, आपने इनवाइट किया और मेरे ऑनर की बात है। फील कैसा हो रहा है इसको जरा रिसीव करने के बाद, जीतने के बाद बल्कि रिसीव क्या? बहुत अच्छा फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है अपने कंट्री के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, और बहुत अच्छा फील होता है। इसको शोल्डर पर रखने के बाद जो फीलिंग है वो एक इनक्रेडिबल फीलिंग होती है, तो प्राउड फीलिंग होता है। तो इंशाल्लाह अभी जब मैं इंडियन को हरा के आऊँगा तो वहाँ से एक और टाइटल लेके आऊँगा, तो वो फिर पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जिस तरह निम्रा ने बात की, आपको खुशी होती है, लेकिन आप बॉक्सिंग की बात कर लें, रेसलिंग की बात कर लें, वॉलीबॉल की बात कर लें, गवर्नमेंट उस तरह सपोर्ट नहीं करती, आपको पर्सनली सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। वन स्पोर्ट्स नेशन है हम, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्रिकेट हमारी स्पोर्ट्स बनती जा रही है। सो पाकिस्तान जैसे माशरे में रेसलिंग का शो कहाँ से डेवलप हुआ और कितनी मेहनत करनी पड़ी इस मुकाम तक आने में? बेसिकली मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, मैं सौदी अरब में रहता हूँ, सारा मेरा सऊदी बैकग्राउंड है। तो बचपन में मेरे फादर रेसलिंग देखते थे, तो वहीं से वीसीआर का टाइम होता था ज़माना, तो मेरे बहुत पुराने ज़माने में चले गए तो बिल्कुल। तो वहाँ से बचपन से मुझे शौक था रेसलिंग का, तो मैंने वहीं से डिसाइड कर लिया था बहुत कम एज में कि मैं बड़े होकर मैंने भी रेसलर ही बनना है। तो बस शौक डेवलप होता गया, फिर मैंने ट्रेनिंग ली प्रोफेशनली। इसमें मेरे ट्रेनर हैं कलिस्टो, फॉर्मर WWE अमेरिका से, बिल्कुल अमेरिकन है, वो यूएस चैंपियन रह चुके हैं, तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास टाइटल है, फाइट और डाई चैंपियन हूँ मैं। और इसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है, कोई फेडरेशन है पाकिस्तान में रेसलिंग की? बेसिकली हैं काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम इसमें कर रहे हैं जी। ऐसी हो जो नॉमिनल हो, हाँ, जो गवर्नमेंट की तरफ से हो, या गवर्नमेंट लेवल पे तो नहीं अभी तक हुआ, गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए ना, गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो नहीं है। ठीक, गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जितनी भी रेसलिंग की है, ये ट्रेनिंग कब से स्टार्ट की और डेब्यू आपका कब हुआ था? ट्रेनिंग मैंने बहुत कम एज से स्टार्ट कर दी थी, 12 साल की उम्र से। तो प्रोफेशनली मैंने इसमें 2018 से में हूँ, मैंने रेसलिंग डेब्यू मेरा हुआ था, तो 6 साल हो गया मुझे रेसलिंग में। अभी तक कितने मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं? इसके अलावा भी एक तो अभी जो बताया ना रिसेंटली ये वाला, उसके अलावा सऊदीया में मेरे काफ़ी मैचेस हो चुके हैं फाइट क्लब में। तो हाँ, वहाँ पे सऊदी चैंपियंस के साथ मेरे मैचेस हुए हैं, तो उनको मैंने हराया, वहाँ से विक्ट्री लिया है। तो पाकिस्तान में मेरे काफ़ी मैचेस हुए हैं, कराची में, और इस तरह बस अभी इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट मैच है वो नेपाल में है इंडियन के साथ, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। और ये जो टाइटल भी मैंने विन किया, ये फाइट और डाई चैंपियनशिप है, तो जिसके पास ये टाइटल है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अगर आपको कोई भी चैलेंज करे आप उसे बैकआउट नहीं कर सकते, इसका नाम ही फाइट और डाई, ये लड़ो या मरो, फाइट और डाई। तो अभी उसने मुझे चैलेंज किया, तो अभी मुझे जाके उसको यानी डिफेंड करना है अपना टाइटल, और यानी फाइट करना है उसे, तो इंशाल्लाह मैं ही जीतूंगा और अपने कंट्री को प्राउड करूंगा। अच्छा, ये जो रेसलिंग का डिपार्टमेंट है, ये आप कितनी सीढ़ियां पार करके, जो जिस रेसलिंग की मैं और निम्रा बात कर रहे थे, जॉन सीना की और रेमिस्टेरियो की, रॉक की, बेसिकली तो पूरे पाकिस्तान में वही रेसलिंग है जो पॉपुलर है, या फिर एक दूसरी रेसलिंग भी है वो जो जालू के अंदर होती है, तो वहाँ तक किस तरह पहुँच सकते हैं? कौन कौन सी सीढ़ियाँ हैं?
बेसिकली WWE के ट्राई आउट्स होते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं होते हैं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड होते हैं, सऊदीया में भी होते हैं, दुबई में होते हैं, या अगर आप कर सकते हैं अब्रॉड जा सकते हैं तो वहाँ पे तो आपको ट्राई आउट में सिलेक्शन होती है आपकी, तो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं फिर वही आपको ट्रेन करते हैं और WWE में आपको पहले NXT में लाते हैं, फिर रॉ स्मैकडाउन में आपका डेब्यू होता है, तो इस तरह तो आपको ट्राई आउट्स देने पड़ते हैं WWE मतलब NXT में वो एकदम ले जाते हैं ट्रायल्स वगैरह के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, वही खुद आपको ट्रेन करते हैं, फिर आपका डेब्यू करवाते हैं WWE में। तो आप उसके लिए प्लान कर रहे हैं कुछ? मैंने अप्लाई किया है, अभी मैं सिलेक्टेड हूँ उसमें, तो अभी जैसे वो ट्राई आउट्स नेक्स्ट शेड्यूल होंगे सऊदीया में, तो मेरा उसमें है। अच्छा, आप सऊदीया में बहुत ज्यादा परफॉर्म करते रहे, सऊदीया से ही आपने सीखा ट्रेनिंग, या ऑब्वियसली आपने वहीं से सारा उसी माहौल में आप रहे हैं। अच्छा, वहाँ का अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान से, सिर्फ सऊदी अरब नहीं, बाकी भी आप पूरी दुनिया में जैसे आपके मुख्तलिफ जगहों पर मैचेस वगैरह होते हैं, आपके मुकाबले होते हैं, तो आपको क्या फर्क नजर आता है पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में? फर्क तो स्टैंडर्ड वाइज बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है, एनवायरनमेंट अलग होता है। अब वो जमीन पे हम हैं या कोई और ममालिक है? नहीं, बैड नहीं, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हाँ तो पाकिस्तान में आपको पता है क्रिकेट ही सब कुछ यानी किया जाता है, इसको प्रमोट किया जाता है, और हाँ तो काफ़ी सारा यानी डिफरेंस है इसमें, और एनवायरनमेंट का फ़र्क होता है, क्राउड का फ़र्क होता है, वहाँ पे क्राउड ज़्यादा होता है, पाकिस्तान में अभी तक क्राउड उस लेवल का नहीं है। अच्छा, क्राउड पुल अप करना भी कितनी बड़ी बात है ना, ये कितना ज्यादा स्पोर्ट्स पे फर्क पड़ता है। यहाँ पे यहाँ पे हसनैन अगर क्रिकेट मैच होता है ना, तो वो लोग टिकट्स ही नहीं मिल रही होती आपको, तो ये अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे पुल अप ही नहीं कर पाते हैं हम क्राउड को। दीगर क्या मसाइल होते हैं कंपैरिजन में, मतलब अगर आपको लगे चले क्राउड एक नहीं होता, लोगों को पता ही नहीं है इस खेल के बारे में, बाकी एनवायरनमेंट का फर्क होता है, जो जिस लेवल का रिंग और इस तरह एनवायरनमेंट जो आसपास फैसिलिटीज नहीं होती, फैसिलिटीज नहीं होती, फिर वो होता है कि गवर्नमेंट की ब्रॉडकास्ट नहीं होता, कोई देख नहीं सकता, बिल्कुल सारी चीजें मीडिया कवरेज उस लेवल की नहीं होती जो इंटरनेशनल होती है, जैसे फिर हम जिस तरह क्रिकेट की करते हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे तो हमारी पूरी ट्रांसमिशन हसनैन एक ये भी रन करते रहे क्रिकेट की ट्रांसमिशन, इनसे पूछें कि ये क्यों इस तरह करते हैं। हमारे यहाँ बिकती क्रिकेट है तो हमें रन करनी पड़ती है, एग्जैक्टली, बात ये तो अनफॉर्चुनेट है, एक ही स्पोर्ट्स के ऊपर नहीं रहना चाहिए, तो इसीलिए हम ये सेगमेंट कर रहे हैं ना कि जो इस तरह के। अच्छा बिलाल, ये जो बेल्ट आपने जीती है, अतर हसनैन को नाम नहीं याद होगा, अतर ये जो बेल्ट आपने जीती है, ये बताइएगा कि इसकी भी कोई आपकी क्रेडेंशियल्स में फर्क पड़ेगा जब आप NXT के लिए अप्लाई कर रहे थे? तो बिल्कुल, जितनी भी आप चैंपियनशिप विन करते हैं तो उसमें फ़र्क तो पड़ता है, जितने ज़्यादा आपके चैंपियनशिप होते हैं तो उसमें ज़ाहिर है यानी आपके रिज्यूमे में फ़र्क पड़ता है, यानी हर चीज़ का, फिर आपकी परफॉर्मेंस भी देखी जाती है कि रिंग में कैसा परफॉर्म करता है, इसका स्टेमिना क्या है, तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है प्रोफेशनल रेसलिंग। तो इसमें आपको रेजिलिएंट भी होना पड़ता है, यानी वो ये भी देखा जाता है कि जब आपका अपोनेंट आपको हिट करता है, मारता है, तो आप कितने रेजिलिएंट है, कितनी जल्दी आप उसे उठते हैं और फाइट बैक करते हैं, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो आपकी हर चीज़ नोट होती है, ऐसे नहीं है कि WWE आप एक दो मैच खेले और आप सेलेक्ट हो गए, तो आपकी एक एक चीज़ शुरू से लेके एंड तक आपको देखेगा, फिर आपको सेलेक्ट करेगा WWE। अच्छा, WWE का एक सवाल है जो कि आम फेम लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप रेसलर हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि शायद बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं। ऐसा होता है कि WWE की जितनी भी फाइट्स हैं वो पहले से लिखी होती हैं कि आपने हारना है, आपने जीतना है, आपने इतने पंच मारने हैं, इतनी किक्स मारनी है, या ये सिर्फ एक कहानी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप देख रहे होते हैं रेसलिंग में सब कुछ रियल होता है, जो भी मार पड़ रही होती है और जो भी आपको देख रहे होते हैं वो सब कुछ लग रहा होता है एक्चुअल में। दूर से बाहर से देखना और एक्चुअल में उस मोमेंट को जीना बहुत फ़र्क होता है। देखने वाला तो समझ रहा होता है कि नहीं लग रही, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो रिंग में परफॉर्म कर रहा होता है उसी को पता होता है कि क्या हो रहा है। तो अगर जिसको भी ऐसा लगता है कि नकली है वो खुद चले मेरे साथ रिंग में आए, पता चल जाएगा कि अगर आपको भी। मुझे कनाडा के बंदे ने बताया, क्योंकि कनाडा में USA में बड़ी पॉपुलर है। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो इसमें प्रोफेशनल रेसलिंग है, इसमें ये होता है कि ये स्टोरी लाइंस होती हैं इसमें, मैच को बिल्डअप करने के लिए मैच से पहले स्टोरी लाइंस होती हैं, क्योंकि किसी को एक दूसरे से मसला होता है, किसी को बेल्ट चाहिए, किसी ने किसी की गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया, तो किसी को कोई कहता है मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। अच्छा, तो हाँ ये होता है, तो स्टोरी लाइंस होती है, प्रोवोक करने के लिए कोई चैलेंज होता है। बिल्कुल, तो ये स्टोरी लाइंस होती है। बाकी सारी टेक्निक की गेम है, तो आपको टेक्निक्स आनी चाहिए, तो जितने ज़्यादा आप स्किल्स होंगे, आपका स्टेमिना अच्छा होगा, तो उतना ही आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे आप, तो उस लेवल पे ये आप आगे चलिए। अतर जायद ने तो आज सब कुछ क्लियर कर दिया, आपको बता दिया निमरा, और पूरे नाज़रीन को बता दिया कि कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। जो कहता है स्क्रिप्टेड है वो चले रिंग में, खुद रिंग में आया तो उसको पता चल जाएगा, फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, वो वहीं से रिंग से पहले से ही वो भाग गया, अभी से भाग गया। अच्छा, ये बताइए कि जो आपका भी नेपाल में मैच होने जा रहा है इंडियन के खिलाफ, उसकी कोई डेट्स वगैरह आई हैं? डेट्स अभी अनाउंस होने वाली हैं ऑफिशियली। अच्छा, तो हु इज ही हु हैज चैलेंज्ड यू? वो इंडियन है,
नाम वगैरह, वो कैसा परफॉर्म करते हैं, उनके बारे में अगर कुछ आप शेयर करना चाहें। बेसिकली अभी मेरा जिनके साथ मैच है वो मेरे से डबल साइज के हैं, डबल एज के हैं और मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस रेसलर है, तो अभी ये मेरे पे बहुत रिस्पांसिबिलिटी है। दैट इज गोइंग टू बी अ टफ मैच। बिल्कुल बहुत टफ फाइट होने जा रही है, टफ मैच होगा। तो इसमें कोई भी वेपन अलाउड होगा, कैंडो स्टिक्स, टेबल, चेयर, हर चीज इसमें, अगर आपका ब्लड भी निकले तो यानी मैच यानी चलता रहेगा। तो ये जब तक आप 3 दफा हाथ नहीं मारेंगे। बिल्कुल, तो हार्डकोर मैच है ना, एनीथिंग गोज ऑन, यानी कुछ भी हो सकता है। तो फिर आपने उसके लिए क्या तैयारी की है अभी तक? अभी मैंने अभी मैं सऊदीया में जाके तैयारी शुरू करने वाला हूँ, मेरे ट्रेनर मुझे ट्रेन करेंगे, तो कलिस्तो। अच्छा जी। तो कितनी देर के लिए ट्रेन करते हैं आप खुद को डेली बेसिस पर? डेली बेसिस पे हमारी वैसे 5 घंटे की ट्रेनिंग होती है, 3 घंटे रिंग ट्रेनिंग होती है, 2 घंटे हमारा जिम होता है। तो रिंग ट्रेनिंग जो होती है वो हफ्ते में 3 दफा होती है। तो हाँ, क्योंकि एक दिन का आपको बॉडी को रेस्ट भी जरूरी है तो रिकवरी के लिए। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि वो मतलब हार्डकोर फाइट्स होती हैं, इसमें भी कोई रेड लाइंस होती हैं कि आपने यहाँ से आगे नहीं बढ़ना, मतलब आपकी अगर लाइफ को थ्रेट है तो वहाँ से आगे आप नहीं बढ़ सकते, ये कोई एसओपीज होती है पहले से तय? नहीं, बेसिकली ये कैटेगरीज होती है, मैच पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मैच खेल रहे हैं। अगर सिंपल मैच है तो उसमें लिमिट्स होती हैं कि आप यानी कोई वेपन नहीं यूज़ कर सकते और यानी ब्लड यानी इस लेवल पे नहीं मार सकते कि अगले का ब्लड निकल आए, तो ये है। तो अगर आपका हार्डकोर मैच है या लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है कि आपने अपने ओपोनेंट को इतना मारना है कि वो 10 रेफरी 10 तक काउंट करे और वो उठ ना सके, तो ये कैटेगरीज होती है ना, उसमें यानी कोई भी वेपन अलाउड होता है। फिर चेयर्स मैच होता है, टेबल्स मैच होता है, ये कैटेगरी वाइज ये डिपेंड करता है कि आपका मैच कौन सा है। लेकिन फिर भी उसमें कोई लिमिट होती होगी ना कि भाई ऐसा थोड़ी है कि वो अगर हार्डकोर है या कुछ इस तरह का है तो वो उसमें बस बंदे को मार ही देना है। नहीं, अगर हार्डकोर मैच है तो कुछ भी हो सकता है, ये पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए होते हैं कि कुछ भी हो सकता है और हाँ अपनी रिस्पांसिबिलिटी होती है। बहुत जिगरे वाली भाई ये लोग हैं जो ऊपर जाते हुए। नहीं, रिंग में कई रेसलर्स की डेथ हो चुकी है, अगर आप देखें तो WWE की बात करूं, स्मैकडाउन, रॉ की बात करूं, वहां पे लिमिटाइज हो जाता है, अंपायर्स आ जाते हैं, रेफरी आ जाते हैं, बच बचाव हो जाता है और वहां पे भी लगता है कि स्क्रिप्टेड है कि इस मामले पे आके इन्होंने बच बचाव कर लिया। बिल्कुल हाँ, WWE में नहीं इस तरह यानी कर लेते हैं, लेकिन वैसे रिंग में काफी सारे रेसलर्स की डेथ भी हो चुकी है। ठीक। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके, क्योंकि अब प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा चल रहा है, मुस्तकबिल के प्लान्स क्या हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं आप? मेरे प्लान्स ये हैं WWE तक जाना, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना, और पाकिस्तान में जिन लड़कों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं चाहता हूँ कि यानी इनके लिए चीज़ें क्रिएट करना कि यहाँ पे यानी प्लेटफॉर्म बने और ये यहाँ के लड़के और भी रेसलिंग में आए ज़्यादा से ज़्यादा। और एक चीज़ पे जिस पे मैं पर्सनली काम करना चाहता हूँ, मैं आजकल देखता हूँ ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के काफ़ी सारे ड्रग्स में और इन चीज़ों में, तो मैं चाहता हूँ इनके लिए कुछ ऐसा यानी किया जाए कि ये हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ आए, स्पोर्ट्स में आए, जो भले रेसलिंग ना हो किसी और स्पोर्ट्स में आए लेकिन हेल्दी एक्टिविटीज़ में आए। तो अगर आप, ये कुछ भी नहीं है, ड्रग्स वगैरह सारी बकवास चीज़ है, अगर आपने नशा करना है आप जवानी का नशा करें, अगर आप यंग है तो सक्सेस का नशा करें, सक्सेस से बड़ा नशा तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आप यानी हाँ जिम जाएं, अपना एक्सरसाइज अपनी हाँ हेल्दी एक्टिविटीज में आए तो सक्सेस का नशा करें, अगर आप यंग है, जवान है, जवानी का नशा करें, तो ये चीज़ है, तो आपको नशे की जरूरत ही नहीं है। यही बात मैं हसनैन को सिखाती हूँ, लेकिन ये सीखते नहीं है, सबक हासिल नहीं कर रहे हैं। या फिर आप मेरे हाँ अभी मेरे से टिप्स आप दिया करें इनको। नहीं, आपसे टिप्स नहीं लेनी, आपकी अब पंची मार दें मुझे, आपका नंबर इनके साथ शेयर कर देते जी जरूर, और आपने इनको गाइड करते रहे जरूर। अच्छा अतर ये बताइए कि ये बहुत शरारती हैं, इनकी बातों पे बिल्कुल जो है आपने ध्यान नहीं देना। 2018 में आपका डेब्यू हुआ, 6 साल लगे इस बेल्ट पे, तो जिस तरह आपने कहा कि मुस्तकबिल में आप NXT खेलना चाहते हैं, फिर डेफिनेटली स्मैकडाउन या रॉ में जहाँ पे भी आप सिलेक्ट होंगे वहाँ पे आप चले जाएंगे। मेरी कोशिश है कि आप रॉ में जाएं, मैं उसको ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन ये बताइए कि इस सफ़र में आप कितना वक्त लगेगा? यहाँ पे 6-7 में पहुँचे, वहाँ पे कितने अरसे में पहुँचेंगे कि ग्रेट काली की तरह हम भी कहेंगे कि ये पाकिस्तानी हमारा भाई, हम इनका इंटरव्यू कर चुके हैं। जी हाँ, हमारे लिए भी तो फख्र का मकाम होगा। बेसिकली रेसलिंग में तो ये तब तक आपका ये स्ट्रगल होता है जब तक आप चैंपियनशिप विन नहीं करते। एक दफ़ा आप चैंपियनशिप विन करें फिर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और शुरू हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह अभी जैसे मैं इंडियन को हरा के आऊँगा, वो भी वर्ल्ड टाइटल का मैच है, तो उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यानी काफ़ी इंशाल्लाह मेरे काफ़ी प्लान्स हैं और WWE तक पहुंचने के लिए भी मैंने जैसे बताया मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, जैसे वो उसके लिए आप काम कर रहे हैं, हाँ शॉर्ट लिस्टेड है, तो हाँ शॉर्ट लिस्टेड हूँ, और जैसे वो उनके ट्राई आउट शेड्यूल्ड होते हैं तो मैं उसमें अप्लाई यानी ठीक हो गया। चलें फिर आपसे मुलाकात होती है जब आप एक इंडियन जो आपके ओपोनेंट है उनको हरा के जब आते हैं, इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होती है। नाज़रीन, इस सेगमेंट से इतना ही, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक शामिल करने का, जल्दी से एक ब्रेक शामिल करते हैं, फिर जब वापस आएंगे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहें सबकी सोच।